मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन है ओसोजी भारत एबी न्यूज़ भारत। इस वक्त आपको पता है कि पूरे हरियाणा के अंदर ज़िला परिषद और सरपंचों के चुनाव चल रहे हैं और जो भी अपने कैंडिडेट सरपंच हैं वो अपने सुबह उठते हैं और जल्दी अपने भगवान का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। तो इस वक्त हम गांव तिगड़ाना के अंदर हैं जो सरपंच के चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त एक सरपंच के पद पर खड़े हैं हमारे भाई सरपंच साहब और उनसे हम रूबरू होंगे तो उनसे हम वार्तालाप करेंगे। सरपंच साहब, आपका जो दिनचर्या है सुबह की वो क्या है? सुबह मैं उठकर अपने नहा धो के विशेष भगवान की पूजा करके अपने माँ के चरणों में प्रणाम करके और मैं अपने साथियों के साथ अपने चुनाव अभियान में चल पड़ता हूँ। अच्छा, तो आप हर वार्ड में जा रहे हो, अलग अलग समुदाय में जा रहे हो, तो आपको कैसा प्रोत्साहन मिल रहा है? आपको मतलब क्या सुनने को मिल रहा है और क्या उद्देश्य लेके जा रहे हो आप? मैं तो विकास का उद्देश्य लेके निकला हूँ और मुझे 36 बिरादरी का समर्थन है। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है और मेरा एक ही एजेंडा है, विकास। उसके साथ साथ मुझे सेना में रहते हुए मुझे एक ही चीज़ मेरे जहन में आती थी कि भाई मैं आज देश की सेवा कर रहा हूँ, कल मुझे भगवान ने मौका दिया तो गांव की सेवा करूँगा। तो सरपंच साहब, आप ये सेवा कर रहे हो, कल को आप सरपंच बन जाते हो तो कई लोग ऐसा लगता है कि वोट तो ले लेते हैं और काम नहीं करते, क्या आप ऐसा करोगे? वो तो जी मेरी आंखों में जो काम की झलक है उससे पता चलता है कि मैं देश की सेवा में समर्पित हुआ हूँ। उसी तरह से मैं गांव की सेवा में समर्पित रहूँगा। तो ये जो नारियल का पेड़ का जो चुनाव चिन्ह मिला है आपको, इसमें नारियल लगता है और नारियल तो भगवान के चरणों में होता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो जी मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो कि मुझे भगवान ने ऐसा चुनाव चिन्ह मुझे दिया है कि मैं इसके मतलब व्याख्यान नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा का जो आशीर्वाद है ना वो मुझे परमात्मा ने ही दिया है। और नारियल के पेड़ है वो विशेषकर पूजा में, हर पूजा में काम आता है। इसलिए परमात्मा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो मुझे मेरा सौभाग्य है जी। तो आप जैसे कि किस तारीख को ये आपका जो सरपंच का चुनाव है, किस तारीख का है ये? सरपंच का चुनाव 2 नवंबर को। अलग किस्म के लोग होते हैं खाने पीने के लिए, तो आप कितना क्या उनको कैसे, क्या है आपका प्यार प्रेम है या कुछ सुनने में आ रहा है वो बताओ, खर्चा बजट के बारे में। देखो जी, मैं सैनिक हूँ, सैनिक की दिनचर्या अलग होती है। मैं इन चीज़ों में, शराब में, मांस मिट्टी में मैं विश्वास नहीं करता। मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ और मेरा विश्वास है कि वोट तो प्यार से मिलता है जी, पैसे से वोट नहीं खरीदा जाता। तो चरणदास जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब ये जो कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव को महंगा कर देते हैं और हवाएं अफवाहें उड़ाते हैं, उसके बारे में आप क्या विचार है? देखो जी, ये तो अपनी अपनी सोच होती है। न तो मैं अफवाह के अंदर जाता हूँ, न मेरा विश्वास है। जो जनता जनार्दन फैसला करेगा वो मुझे मंजूर है। तो सरपंच साहब, आपने बड़ा अच्छा है, आपने फ़ौज में भी अनुभव है आपका, देश की सेवा की है। अब आप गांव में सरपंच के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं और सरपंच बनने के बाद भी आप सेवा करना चाहते हो, तो इसमें बड़ा अच्छा है। तो ये आपके इस गांव में कितने वोट के जो है बूथ बनेंगे? देखो जी, हमारे गांव में एक कन्या पाठशाला है और शायद एक हमारा सरकारी जो स्कूल है +2 का, उसमें बूथ बनेंगे और वहीं पर निर्णय हो जाएगा। ज़्यादा न कहते हुए मैं तो जनता से ये अपील करूँगा कि आप है न वोट, मेरा चुनाव चिन्ह 3 नंबर पे नारियल का पेड़ आता है, उस पर बटन दबा के विजयी बनाए। तो ये और बताओ, आपके गांव के अंदर टोटल वोट कितना है? मेरे गांव के अंदर लगभग 20 वार्ड है जी, उनमें 9,500 वोट मेरे हिसाब से आते हैं। और हमारा गांव राजपूत बाहुल्य गांव है और विशेषकर गांव के जो जितने भी मेरे दोस्त हैं और जितनी 36 बिरादरी के लोग हों मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे
वोट रूपी आशीर्वाद देके मेरे को विजयी बनाएंगे। अच्छा, तो हमने सुना कि गांव तिगड़ाना के अंदर बाबा परमहंस जी का बहुत बड़ा नाम रहा है, दूर दूर से मेला भी, साल में वार्षिक मेला भी लगता है, तो क्या आप वहाँ गए हो, जाते हो? मैं तो जी बचपन से, हमारा गांव है जो बाबा लटाधारी परमहंस की पूजा करता है, और ख़ास करके सैनिक है उनकी, तो वहाँ भी बॉर्डर पे भी बाबा लटाधारी रक्षा करते हैं। तो आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे मत्था टेक के आते हो? मंदिर में तो जी रोज़ाना हम जाते हैं, सुबह उठते ही अपना पहले अपने गांव घर में मूर्ति रखी हुई है, और उसके बाद हम मंदिर जाते हैं जी, और वहाँ भी मत्था टेकते हैं। तो इस चुनाव में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को विशेषकर एक ही संदेश देना चाहता हूँ, नशे से दूर रहो और खिलाड़ी बनो, शिक्षा का महत्व समझो। जो इंसान शिक्षित होगा वो कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। तो अभी आपने देखा, इस वक्त हम तिगड़ाना गांव में है, और तिगड़ाना में जो सरपंच का चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो चरणदास जी से आप बातचीत आपने अभी सुनी।